क्या लकड़ी और भोजन को अलग करना विज्ञान की शुरुआत है? चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण में यही समझते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना कोई साधारण काम नहीं। ये हमारी भौतिक दुनिया को व्यवस्थित करने का शानदार तरीका है। विज्ञान की शुरुआत बुनियादी अवलोकन से होती है। इसी से समान गुणों वाली चीजों के अलग समूह बनते हैं। जैसे कपास वाले प्राकृतिक रेशे पौधों से मिलते हैं, जबकि ऊन और रेशम पूरी तरह जानवरों की देन है। जूट पौधों से मिलता है, लेकिन ऊन याक जैसे जानवरों से और रेशम कीड़ों के कुकून से निकाला जाता है। फिर अलग किए गए इन रेशों से धागे काते जाते हैं और अंत में बुनाई करके उपयोगी कपड़े बनते हैं। वस्तुओं का अंतर पहचानने से ही किसी भी मिश्रण से काम की चीजें आसानी से अलग की जा सकती हैं। थ्रेशिंग इसका एक शानदार उदाहरण है। इसमें डंडियों को पीटकर या मशीनों की मदद से अनाज अलग किया जाता है। चावल धोते समय भारी दाने नीचे बैठ जाते हैं और तैरती हुई हल्की अशुद्धियां बड़ी आसानी से हट जाती हैं। रसोई का ये मामूली काम दरअसल अवसादन और निस्तारण के वैज्ञानिक सिद्धांतों को शानदार तरीके से दिखाता है। प्रकृति की बात करें तो पूरा जीव विज्ञान दरअसल पर्यावरण को विभिन्न समूहों में बांटने पर ही निर्भर करता है। जैसे कि स्थलीय आवास, इस श्रेणी में घने जंगल, सूखे रेगिस्तान और पर्वतीय क्षेत्रों जैसी सभी जमीनें शामिल होती हैं। दूसरी ओर जलीय आवास बिल्कुल अलग समूह है। इसमें झीलें, नदियां और महासागर जैसे जल आधारित तंत्र शामिल होते हैं। ये वर्गीकरण अनुकूलन समझाता है। जीव अपने पर्यावरण में जिंदा रहने के लिए कुछ विशिष्ट गुण विकसित कर लेते हैं। आवासों को आगे जीवित जैव घटकों और हवा या धूप जैसे निर्जीव अजैव घटकों में भी बांटा जाता है। जीवन पहचानने में भी अवलोकन काम आता है। जैसे गेहूं के बोरे की गर्मी बीजों के श्वसन को दर्शाती है। सजीवों के समूह की एक बड़ी पहचान उत्सर्जन है, यानी शरीर से हर तरह के अनावश्यक कचरे को बाहर निकालना। जैविक प्रणालियों की तरह ही इंसानी समाज के लिए भी अपने भौतिक कचरे को वर्गीकृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कचरे की छटाई से कूड़े में मौजूद उपयोगी और रिसाइकिल करने योग्य चीजों को आसानी से अलग किया जाता है। जैसे जैविक कचरा मिट्टी में गाड़ने पर यह अपघटित होकर काले, गंधहीन और बेहद उपयोगी खाद में बदल जाता है। कमाल है, अगर चीजों का समूह बनाना विज्ञान समझा सकता है तो यह ब्रह्मांड के कितने रहस्य खोल सकता है।